राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के इतिहास और पुराण के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक भाषण के दौरान कहा कि आर्यों के आक्रमण और शूद्र अतिशूद्र के गुलाम बनाने की दास्तान है। महात्मा फुले ने पुराणों को खिचड़ी इतिहास की संज्ञा दी है। पुरोहितों ने इनकी रचना अपने को सर्वोच्च पद पर स्थापित करने के लिए किया है। ये कपोल कल्पित है, इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। इनमें यूनान की सभ्यता की, रोमन द्वारा तबाही, भारत और अमेरिका की खोज और इंग्लैंड के सभ्य बनने पर भी रोशनी डालते हैं। गुलामगिरी की खात्मा और बलिस्तान की स्थापना की आशा करते हुए घोषणा करते हैं कि मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में शूद्र अतिशूद्र विद्या प्राप्त करके अपने इंडियन पुरखों की तरह हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक बलि राज्य की स्थापना कर राज करेंगे। और आगे ज्योतिबा फुले ने क्या कहते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भूतकाल की घटनाएं कैसे घटी, कहां घटी, क्यों घटी, कब घटी, उन घटनाओं से बाद में स्थिति सकारात्मक या नकारात्मक बनी, इसके पूरे तथ्य संग्रह करके जिस ग्रंथ में रखे गए हैं। ब्राह्मण भाषा में इसे इतिहास पुराण कहते हैं। हालांकि मानव जगत के भूतकाल में अच्छी व बुरी घटनाओं के सत्य का दर्शन जिस ग्रंथ में होता है उसे इतिहास कहते हैं। ब्राह्मण लोग इतिहास को उप पुराण समझते हैं और भूतकाल की घटनाओं को अपने अनुसार कहानियां रचकर जोड़ते हैं, जो राजा पुरोहित के कहने पर आधारित है। झूठे पुरोहित या गपुड़ ऋषि ही इनके गुरु होते थे। पुरोहित और गुरु ऋषि राजा का स्तुति गान करके खाने वाले होते हैं और इसलिए उनको पुराणों का इतिहास नहीं माना जाना चाहिए। इस विषय में अमेरिकन और यूरोपियन इतिहासकारों का मानना है कि पुराण सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी पुस्तक है, जो ब्राह्मण की महिमा लोगों के दिमाग में ठूसती है। ईश्वर की अपेक्षा ब्राह्मण को श्रेष्ठ भूदेव समझकर इसकी पूजा अर्चना करने की सीख देती है। इसलिए यह तक दिया जा सकता है कि प्राचीन पुराणों में अनेक दंत कथाओं और कल्पित कथाओं की रचना करके और उनको मिलाकर खिचड़ी बनाई गई है। उन्होंने ब्रह्मा के बारे में अनेक मनगढ़ंत कहानियां रची और ये कहा कि वो उनके खुद ब्राह्मण ने बनाई है। इस बात को लोगों के मन में बिठाने के लिए विष्णु का एक ऐसा स्वांग रचा। इसके जरिए ईरानी आर्य ब्राह्मणों ने लोगों को शास्त्र का हवाला देते हुए ऐसे उपदेश दिए कि वो उनको ब्रह्मा के पुत्र समझे, जो मनुष्य के भूदेव हैं, और उन्हें पशुओं जैसा मानने लगे। अपनी इस ब्रह्मा कपट पर लोगों का ध्यान न जाए अथवा इन ग्रंथों में अपनी जरूरत के अनुसार उनको बदलते रहे। गुलाम लोगों के बच्चों को बिल्कुल भी इनका ज्ञान न दिया जाए। धर्म की ऐसी व्यवस्था बनाई कि लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ने से मना किया। वह कहते हैं कि अपने यानी आर्य जाति ब्राह्मण के अलावा वेद जैसे धार्मिक ग्रंथों का किसी और को मुंह नहीं दिखाना चाहिए, जबकि उनकी जाति के ही कुछ वचाल और मूर्ख ब्राह्मण दूसरे धर्म वाले को, अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन जैसे शोधकर्ताओं को, म्लेच्छ लोगों को पैसों के लालच में आकर सारे धर्म, नियम और परंपरा अपने धर्म ग्रंथों में लपेटकर उनके हवाले कर देते हैं। और इस बात की इन भट्ट भिक्षुओं को कोई शर्म नहीं आती। भट्ट भिक्षुओं के पुराण इतिहास के लिए अरबियन नाइट्स की तरह बहमियन नाइट्स नाम शोभा देता है। पुराण, उपन्यास, काव्य, नाटक, प्रहसन, ललित कला, लावणी, गाथा, मनोरंजन, कहानियां आदि साहित्य के विभिन्न प्रकार है। इनकी प्रकृति ही शिक्षाप्रद व उपयोगी, जिसे वाचन और मनन से बुद्धि का कृपा भर जाता है और आनंद सागर के पास पहुंच जाता है। इतिहास एक उत्तम संग्रह होता है जिसमें कई तरह के सृष्टि, पुष्टि और दृष्टि लोगों को चरित्र होता है। उनके पुराणों में देवी देवताओं की चमत्कारिक शक्ति और मनगढ़ंत चरित्र की विलक्षण हकीकत दर्शाई जाती है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। ईरानी आर्य ब्राह्मणों ने लेने के वक्त 15, देने के वक्त 16 की तर्ज पर झूठे रिकॉर्ड बनाकर रखने की खानदानी आदत से मजबूर हैं। खुद को विद्वान, शास्त्री, पंडित और ऋषि कहलाने वाले, इतिहास के नाम से पुराण लिखने वाले इतिहासकारों ने
पुरानों में नए और नए में पुराने का घालमेल करके भारी भरकम पुराण बनाए। इनमें यहाँ के स्थानीय लोगों को नीच और ईरानी हूण आदि आर्यभट्ट लोगों को उच्च लिखा। इंडियन लोगों को जीतकर उनकी दास्ता को साक्षात विष्णु भगवान की मर्जी कहा। पर यूरोपीय इतिहासकारों ने इन भट्ट लोगों को लिखे हुए ग्रंथ झूठे और अज्ञानता से परिपूर्ण सिद्ध किए हैं। मानव जाति का सच्चा इतिहास हमारे पूर्वजों और उनके कार्यों के बारे में जानकारी देता है और स्वयं की पहचान कराता है। भट्टों के पुराण हमारी दास्तां को ब्रह्मा का विधान बताते हैं। ये हमारे मन में ही हीन ग्रंथि पैदा करते हैं, इसलिए इसे हम अपना इतिहास नहीं मानते। आज भी स्वयंभू भट्ट लोग इतिहास लेखन को अपना जन्मजात अधिकार मानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की इस इतिहास की और उनका जो शास्त्र पुराण और सभी का पोल खोलते हुए ब्राह्मणों की धज्जियां उड़ाई और भारत के शूद्र अतिशूद्र बहुजन समाज SC ST OBC को जागरूक करने में अपने सारा जीवन निछावर कर दिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।